हेलो, नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर। और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ लेटेस्ट अपडेट लेकर। जी हाँ साथियों, कल के जो वीडियो में हमने चर्चा करी थी पीटीईटी 2025 के बारे में। कल भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि जल्दी ही आपके बीएसटीसी के फॉर्म भी है वो शुरू होने वाले हैं। और आज लीजिए, आपके लिए एक खुशखबरी वापस से लेकर हाजिर हो चुका हूँ। बीएसटीसी 2025 के जो आवेदन है वो आपके है वो शुरू हो चुके हैं। कब आपकी परीक्षा होगी, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस है और कुल कितना समय है वो अब आपके पास बचा है, इन सारे मुद्दों पर आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है। जल्द ही आपके लिए बीएसटीसी और पीटीटी के लिए लाइव कक्षाएं हैं वो शुरू होने वाली है आपकी। तो चैनल पर आपको रेगुलर बने रहना है। देखो, आपको मैं बता दूं कि बीएसटीसी 2025 का है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखो, जारी हुआ है, जारी तो हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगी, तो जो पीटीटी को कराने वाली है वो ही आपके कॉलेज क्या है, आपकी बीएसटीसी का एग्जाम कराने वाली है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कोटा की है ना, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कोटा है, जिसने पिछली साल भी पीटीटी और बीएसटीसी का एग्जाम कराया था, इसी साल वो भी वापस से क्या है करवाने वाली है। वीएमओयू कोटा आपके एग्जाम करवाने वाली है आपकी, ठीक है ना। इस बात को विशेष ध्यान रखना। नोटिस किया आया है, आज की जो न्यूज कटिंग है दैनिक भास्कर के अंदर ये आई थी कि प्री डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन है वो आज से शुरू हो चुके हैं। एग्जाम है वो आपका 1 जून को हो जाएगा। 15 जून को आपके पीटीटी का एग्जाम है। पीटीटी का एग्जाम कब है आपके, देखो, पीटीटी के फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। पीटीटी का जो एग्जाम है वो आपका 15 जून को है। और आपका ध्यान रखना, डीएलएड का एग्जाम कब होगा, तो बीएसटीसी का जो एग्जाम है, बीएसटीसी का जो एग्जाम है वो आपका 1 जून को होने वाला है। समय आपके पास बहुत कम समय बचा है, मात्र 100 दिन का समय है आपके पास में। 1 जून को एग्जाम है, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं। 3 महीनों में से आज 6 तारीख हो चुकी है, मतलब 90 में से भी अगर 6 दिन घटाओ तो आपके पास में कितने दिन लेफ्ट बचे हैं, 84 डेज आपके पास बचे हैं। कितने, बीएसटीसी एग्जाम के लिए 84 डेज आज से है वो आपके पास बचे हैं। रिमाइंडर लगा देना और आज से ही तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि भाई मैंने कल वाले वीडियो के अंदर कहा था कि पीटीटी के अंदर है वो कंपटीशन कम रहता है। अगर आप एग्जाम देते हो और आपके लगभग 300 प्लस नंबर आते हैं तो यहाँ पर आपके कॉलेज मिलने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन बीएसटीसी के अंदर ऐसा नहीं है, 500 प्लस कट ऑफ जाती है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बी पीटीटी के अंदर तो आपके 1 लाख प्लस सीटों के लिए क्या है ये एग्जाम होता है, लेकिन बीएसटीसी के लिए 26,000 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भाई आपकी, 26,000 सीटें हैं। आवेदन यहाँ पर भी 5 से 6 लाख आते हैं, यहाँ पर भी 5 से 6 लाख आते हैं, लेकिन कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स है वो ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स वो क्या है आपकी, कम है आपकी। देखो क्या देखा है, प्रदेश में प्री डीएलएड एग्जाम के लिए वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मैंने आपको पहले बता दिया कि पिछली बार जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी थी जिसने एग्जाम कंडक्ट कराया था, टाइमली कंडक्ट करा दिया था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए इस बार वापस से उसी को है वो नोडल एजेंसी बनाया गया है। वीएमओयू ने इस साल की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे प्रदेश के 376 डीएलएड संस्थानों की करीब 26,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश के लिए प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्री डीएलएड 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च से शुरू हो जाएंगे। मतलब आज 6 मार्च है, 6 मार्च से है वो आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपके टोटल कितनी कॉलेजें हैं, यहाँ पर आपके 376 प्लस कॉलेजें हैं और सीटें उसके अंदर कितनी हैं, 26,000 सीटें हैं। उन 26,000 सीटों के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा एडमिशन के लिए, जिसे बोलते हैं प्री डीएलएड एग्जाम या प्री बीएसटीसी बोलते हैं आपके। आवेदन 11 अप्रैल तक अब भरे जाएंगे आपके। आज से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट है वो आपकी 11 अप्रैल है। अंतिम डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। आज फॉर्म शुरू हुए हैं तो आज ही फॉर्म भरा के नक्की करो और तैयारी में लग जाओ, नहीं तो दिमाग के अंदर एक प्रेशर रहेगा कि यार डीएलएड का फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। उस चक्कर में ना तो आप तैयारी कर पाओगे, ना ही आप क्या है फॉर्म भर पाओगे आप।
ठीक है, प्री डीएलएड एग्जाम 1 जून को क्या है आपके प्रस्तावित है। मैंने आपको बता दिया कि पीटीटी का 15 जून को है, बीएसटीसी का 1 जून को है। इसका मतलब जुलाई के अंदर है वो आपके क्या है, जुलाई अगस्त के अंदर प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, आपकी एडमिशन शुरू हो जाएगा। वीएमओयू के वीसी प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि प्री डीएलएड 2025 की जिम्मेदारी फिर से दी गई है। स्टूडेंट 6 मार्च से आधिकारिक वेबसाइट www.predled.eduraj 2025.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल भी नोडल नोडल एजेंसी है वो वीएमओ ने ही एग्जाम करवाया था, जिसमें 6,45,454 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। लगभग 6.5 लाख कैंडिडेट ने क्या है रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सभी ने एग्जाम नहीं दिया था। लगभग आपके 5,95,000 लगभग लगभग आप पे अप्रोक्स है वो 6 लाख विद्यार्थियों ने है वो बीएसटीसी का एग्जाम दिया था। देखो, 6 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था और सीटें कितनी है 26,000, इसलिए कट ऑफ है वो 500 प्लस गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है, तृतीय श्रेणी के लिए योग्यता मिलेगी। अभी ये बीएसटीसी क्यों करते हैं भाई, मैंने बी पीटीटी के लिए तो बता दिया कि अगर आपको बीएड करनी है, आपको क्या है भाई, आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, आपको क्या है फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, आपका कॉलेज एजुकेशन वाला टीचर बनना है, तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। लेकिन आपको लेवल प्रथम का जो रीट के बाद में जो अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, थर्ड ग्रेड बोलते हैं जिसे, उसके अंदर भी लेवल 1 का टीचर, कौन सा आपका लेवल 1 का टीचर बनना है, जो कक्षा कौन से, कक्षा 1 से 5वीं तक का टीचर बनता है, उसके लिए बीएसटीसी होती है। बीएसटीसी 2 साल का एक एलिमेंट्री डिप्लोमा होता है, उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो रीट लेवल 1 के लिए। रीट लेवल 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आप है वो अध्यापक लेवल प्रथम के टीचर बन पाओगे आपको। सह समन्वयक डॉक्टर संदीप हुड्डा ने बताया कि स्कूली शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षक के लेवल प्रथम के लिए डीएलएड अनिवार्य योग्यता है ना। डीएलएड आपको लेवल 1 के लिए क्या है, अनिवार्य है। अगर आपने डीएलएड कर रखी है तो लेवल 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आप लेवल 2 के लिए नहीं हो, सेकंड ग्रेड नहीं दे सकते, फर्स्ट ग्रेड नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। आप केवल बीएसटीसी करते हो तो लेवल 1 के टीचर आप बन सकते हो। लेकिन इसमें फायदा यह है कि अभी आपकी 12th कंप्लीट होने वाली है ना, आज से है वो आपके क्या बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। लेवल 1 का अगर आप बीएसटीसी 2 साल की कर लेते हो और साथ के अंदर साथ-साथ में आप रीट और किसकी भाई रीट की तैयारी कर लेते हो साथ-साथ में, तो 2 साल के बाद में जब भी वैकेंसी आएगी आप जल्दी से टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको 4 साल का डिप्लोमा डिग्री करनी पड़ेगी। 12th के बाद में बीए, बीएड या बीएससी बीएड करनी पड़ेगी, नहीं तो 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करो, उसके बाद में 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी आपके लिए। यहाँ पर टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पर क्या है जल्दी-जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और आप भर्ती के लिए जल्दी एलिजिबल हो जाओगे। जब आप लेवल प्रथम के टीचर लग जाओगे, जब आप अध्यापक प्रथम लेवल के टीचर बन जाओगे, उसके बाद में आप क्या है पत्राचार से बीएड होती है वो कर लोगे, तो फिर आप दूसरी भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर आपके ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च से शुरू हो रहे हैं, अंतिम डेट है वो 11 अप्रैल है और एग्जाम की डेट है वो आपकी 1 जून रहने वाली है। 84 डेज आपके पास टाइम बचा है, इंतजार अब नहीं करना है। शिक्षा गुरु पर अब जल्दी ही आपके लिए लाइव कक्षाएं हैं वो शुरू करने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी हमने है वो लाइव क्लासें करी थी और बहुत शानदार रिजल्ट रहा था। काफी सारे विद्यार्थी थे जिनकी एक एक क्या है, एक ड्रीम था कि सर मुझे है वो किसके अंदर, डाइट के अंदर मुझे एडमिशन चाहिए। काफी सारे विद्यार्थी मुझे ऐसे मिले जिनका क्या है डाइट के अंदर सिलेक्शन हो चुका था, डाइट वाली कॉलेज मिली। यहाँ पर बात करूं मैं सिलेबस की, थोड़ा सा ब्रीफ से मैं आपको बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। देखो पैटर्न तो लगभग सेम है कि 200 प्रश्न आएंगे, टोटल कितने 200 प्रश्न, एक सवाल 3 नंबर का, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 600 मार्क्स का पेपर होगा। एक सवाल 3 नंबर का होगा, 200 प्रश्न आएंगे, 600 अंकों का टोटल पेपर होगा। ये है जो आपका देखो, एक रीजनिंग, रीजनिंग तो आपके पीटीटी के अंदर भी कॉमन है, इसके अंदर भी कॉमन है, 50 सवाल है वो इसके आएंगे। दूसरा आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के 50 सवाल आएंगे, ये भी ठीक है। तीसरा आपका कौन सा आएगा भाई, देखो रीजनिंग हो गई, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गई, फिर आपका इसके अंदर आता है राजस्थान का जीके, उसके अंदर जीए आ रहा था, जनरल अवेयरनेस, इंडिया करंट इकोनॉमिक्स, है ना, राजस्थान सारा मिक्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल राजस्थान का जीके आएगा। राजस्थान के जीके का जो वेटेज रहेगा वो 50 सवाल का रहने वाला है आपका, जिसके अंदर देखो आपके राजस्थान का इतिहास आएगा,
ठीक है, राजस्थान का इतिहास आएगा, राजस्थान की कला संस्कृति आएगी। क्या आएगी आपकी? राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाएगी। राजस्थान का भूगोल आएगा। क्या आएगा आपके? राजस्थान का भूगोल आएगा। राजस्थान की राज व्यवस्था, पॉलिटी आएगी आपके, है ना? और 1-2 सवाल हो सकता है आपके इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। 50 प्रश्न आपके इनमें से डिवाइड होंगे। फिर चौथा देखो, आपको इंग्लिश तो आपको यहाँ पर कंपल्सरी रहने वाली है आपके, है ना? इंग्लिश है वो आपके कंपल्सरी, 20 प्रश्न है वो इंग्लिश के रहने वाले हैं। और फिर आपका यहाँ पर हिंदी और संस्कृत में से ऑप्शनल रहेगा आपका। या तो हिंदी लो या आप संस्कृत लो, उसके 30 प्रश्न आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। मतलब पीटीटी के अंदर तो आपके हिंदी या इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट है और वो भी ऑप्शनल थे, 50-50 प्रश्न आएँगे। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश आपकी कंपल्सरी है, 20 सवाल तो आपको इंग्लिश के देने ही देने हैं। उसके बाद हिंदी और संस्कृत में से आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। टोटल 200 प्रश्न आएँगे, 600 अंकों का पेपर होगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो 500 प्लस नंबर वाले थे, उनको कॉलेज मिली थी। तो इस बार है वो आपका टारगेट होना चाहिए 550 प्लस का। तो ही भाई क्या है, आपको कॉलेज मिलने वाली है। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिनको लास्ट ईयर कॉलेज नहीं मिली थी, वो भी है वो इस साल फॉर्म भरने वाले हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी है वो शिक्षा गुरु पर जल्दी ही, एक या कल या परसों में है वो आपकी क्या है, कक्षाएँ शुरू होने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्या है, लाइव क्लासों के नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है। अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करना है, ताकि सबको इस चीज का फायदा मिल सके। चलिए, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।